गुड मॉर्निंग, जय हिंद दोस्तों। माँ दुर्गा क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। माँ दुर्गा क्लासेस जहाँ सफलता एक जिद है, जहाँ सफलता एक जिद है अर्थात परीक्षार्थियों को सफल बनाने के लिए माँ दुर्गा क्लासेस सदैव तत्पर है। और मैं चंद्रेश सर आज आप लोगों के परीक्षा के ध्येय से महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप लाइक एवं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इस टॉपिक को अंत तक जरूर देखिएगा। इस टॉपिक से आपके 2 से 4 नंबर बिल्कुल पक्के हो सकते हैं। तो चलिए एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज 5 जून 2020 विश्व पर्यावरण दिवस के दिन आपका यह महत्वपूर्ण टॉपिक ध्यान दीजिए। तो देखिए असम से प्रश्न, ठीक है। तो पॉइंटों में देखिए, असम में बिहू का त्यौहार, असम में बिहू का त्यौहार चावल की नई फसल कटने पर मनाया जाता है। तो प्रश्न पूछता है कि बिहू त्यौहार का संबंध किससे है। विकल्प में आपके दे देगा असम, कर्नाटक, तमिलनाडु, ठीक है। तो ध्यान रहेगा विकल्प होगा असम। आगे, बिहू 14 या 15 जनवरी को मनाया जाता है। जो यह बिहू त्यौहार है, जो यह बिहू असम का त्यौहार है, यह 14 या 15 जनवरी को मनाया जाता है। पहले दिन को उरुका कहते हैं। क्या कहते हैं? उरुका। पहले दिन को उरुका कहते हैं। इस दिन अस्थाई छप्पर बनाया जाता है जिसे भेला घर कहा जाता है, ठीक है। तो 14 या 15 जनवरी को बिहू त्यौहार असम में मनाया जाता है। पहले दिन को क्या कहते हैं? उरुका कहते हैं। इस दिन अस्थाई छप्पर बनाया जाता है जिसे भेला कहा जाता है या भेला घर कहा जाता है, ठीक है। तो आगे देखिए, ओस, अमन तथा बोरा चावल की विभिन्न किस्में हैं। ओस, अमन तथा बोरा चावल की विभिन्न किस्में हैं। आगे देखिए, असम में अत्यधिक वर्षा होती है, इसलिए यहाँ लगभग 10 से 12 फीट ऊंचाई पर घर बनाए जाते हैं। कितने फीट ऊंचाई पर? 10 से 12 फीट ऊंचाई पर घर बनाए जाते हैं। यहाँ बांस के खंभों पर घर बनाया जाता है। घर अंदर से भी लकड़ी का होता है, ठीक है। तो प्रश्न पूछता है कि कहाँ पर बांस के घर बनाए जाते हैं। तो ध्यान रहेगा असम में बांस के घर बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है, इसलिए 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर घर बनाए जाते हैं। और ये घर उन क्षेत्रों में बनाए जाते हैं जहाँ वर्षा की मात्रा अधिक होती है। भारत के असम क्षेत्र में इस प्रकार के घर पाए जाते हैं। ये घर जमीन से कम 10 या 12 फीट की ऊंचाई पर, कितने ऊंचाई पर? 10 या 12 फीट के ऊंचाई पर बनाए जाते हैं। इनके खंभे मजबूत होते हैं ताकि बाढ़ आने पर इन घरों को कोई नुकसान न होने पाए, ठीक है। तो चलिए आगे देखिए, मनाली के घर। तो देखिए, मनाली पहाड़ी इलाका है, यहाँ वर्षा अधिक होती है। यहाँ घर पत्थर तथा लकड़ी से बनाए जाते हैं। यहाँ घर पत्थर तथा लकड़ी से बनाए जाते हैं। इस प्रकार के घरों का निर्माण प्रायः पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिलता है।
मनाली के घर कहाँ देखने को मिलते हैं? प्रायः पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिलता है, जहाँ अधिक बारिश भी होती है और बर्फ़ भी पड़ते हैं। इस प्रकार के घर जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में आदि ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पर देखने को मिलते हैं। इनके कुछ विशेष लक्षण भी होते हैं, जैसे इस प्रकार के घरों की छतें ढलवा होती हैं ताकि बारिश का पानी व बर्फ़ आसानी से नीचे गिर जाए, जबकि कुछ स्थानों पर इन घरों की छतें समतल भी होती हैं और पत्थर के घरों की पुताई चूने से की जाती है ताकि इनका बचाव कीड़ों से किया जा सके। ऐसे घर एक मंजिले व दो मंजिले दोनों होते हैं। आप देखे होंगे लद्दाख के लोग अपने घरों के निचले हिस्से में पालतू जानवरों व सामानों आदि को रखते हैं। ये लोग अपने घरों की छत का उपयोग फसल आदि को सुखाने के लिए भी करते हैं। ठीक है, तो आगे देखिए राजस्थान के घर। तो ध्यान दीजिए, राजस्थान भारत के पश्चिमी भाग में स्थित है। यहाँ वर्षा बहुत ही कम मात्रा में होती है और अत्यधिक क्या होता है, गर्मी पड़ती है। यहाँ पर घर बनाने के लिए मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। घरों की दीवारें बहुत मोटी बनाई जाती है। घर की छत कटीली झाड़ियों से बनी होती है। इस प्रकार के घर अर्थात मिट्टी के घर आपको राजस्थान, उत्तर प्रदेश व बिहार आदि में भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसकी विशेषता क्या होती है? गर्मी के मौसम में गर्मी अंदर न जा सके, इसलिए इन घरों की दीवारें मोटी होती हैं। इन घरों को समय समय पर लीपा जाता है ताकि मिट्टी टूटे नहीं तथा इन घरों में कीड़े न आएं। इसके लिए इनको गोबर से भी लीपा जाता है और इन घरों की मिट्टी को मजबूत बनाने के लिए उनमें भूसा भी मिलाया जाता है। इनकी छतों को झाड़ियों आदि से बनाया जाता है, जिसमें नीम या कीकर की लकड़ी का प्रयोग अधिक किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि इसमें कीड़े न लगें। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए राजस्थान से कुछ और प्रश्न हैं। तो ध्यान दीजिए, खेजड़ली नामक गांव राजस्थान के जोधपुर में है। कौन सा गांव? खेजड़ली। खेजड़ली नामक गांव राजस्थान के जोधपुर में है। इस गांव का नाम खेजड़ली यहाँ पर पाए जाने वाले वृक्षों, जिसे खेजड़ी कहते हैं, इसी के नाम पर पड़ा है। खेजड़ली गांव के लोग बिश्नोई कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बिश्नोई कहलाते हैं। तो ध्यान दीजिए, खेजड़ली गांव का नाम खेजड़ली क्यों रखा गया? क्योंकि वहाँ पे खेजड़ी नामक वृक्ष पाया जाता था। उसी के नाम पर इस गांव का नाम खेजड़ली रखा गया। ठीक है, यहाँ पे या इस गांव में किस प्रकार के लोग पाए जाते हैं? तो इस गांव में बिश्नोई लोग पाए जाते हैं, या इस गांव के लोग को बिश्नोई कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, बिश्नोई पेड़ों तथा जानवरों की रक्षा करते हैं। पेड़ों तथा जानवरों की रक्षा करते हैं। बिश्नोई आंदोलन का आपने नाम सुना होगा।
जब बिश्नोई आंदोलन चला था तो उस समय भी पेड़ों की कटाई पर रोक लगाने के लिए अर्थात पेड़ों की रक्षा करने के लिए यह आंदोलन हुआ था। तो देखिए बिश्नोई पेड़ों तथा जानवरों की क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। खेजड़ी वृक्ष रेगिस्तान इलाकों में बहुतायत में पाया जाता है। खेजड़ी वृक्ष कहाँ अधिकांश मात्रा में पाया जाता है, तो वह रेगिस्तानी इलाका होता है जहाँ यह अधिकाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इस वृक्ष को ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। इस वृक्ष को ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। इस वृक्ष की छाल दवा के काम आती है। इस वृक्ष की छाल क्या होती है, दवा के काम आती है। इस वृक्ष की लकड़ी में कीड़े नहीं लगते हैं। किस वृक्ष के लकड़ी में कीड़े नहीं लगते हैं, तो खेजड़ी नामक वृक्ष के लकड़ी में कीड़े नहीं लगते हैं। इस वृक्ष से फलियां प्राप्त होती हैं जिसकी क्या बनाई जाती है, सब्जी बनाई जाती है। इस वृक्ष से जो फल प्राप्त होते हैं उससे क्या होती है, सब्जी बनाई जाती है। ठीक है, तो चलिए आगे देखिए। तो देखिए कर्नाटक से प्रश्न। भीम संघ यह बच्चों की पंचायत है। भीम संघ क्या है, भीम संघ बच्चों की पंचायत है। कर्नाटक के होलगुंडी गांव में, कौन सा गांव, होलगुंडी गांव में पानी की समस्या थी। भीम संघ ने पानी की समस्या का समाधान ढूंढा था। ठीक है, आगे देखिए। गुजरात से प्रश्न। जो प्रश्न आपके परीक्षा के ध्येय से महत्वपूर्ण है वही टॉपिक हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए गुजरात से प्रश्न। वलसाड, गांधीधाम, अहमदाबाद तथा कच्छपात आदि क्षेत्र कहाँ हैं, गुजरात में हैं। कौन कौन से, वलसाड, गांधीधाम, अहमदाबाद, कच्छपात आदि क्षेत्र कहाँ हैं, गुजरात में स्थित हैं। तो प्रश्न पूछता है अहमदाबाद तथा कच्छपात कहाँ स्थित हैं। ठीक है, तो उत्तर होगा गुजरात में। आगे देखिए, जो प्रश्न बार बार पूछा जाता है वह है गांधीधाम अर्थात गुजरात से नागरकोइल यानी केरल के बीच ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी 2649 किलोमीटर। गांधीधाम गुजरात से नागरकोइल केरल के बीच ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी कितने किलोमीटर है, तो 2649 किलोमीटर है। दोनों के बीच कुल कितने स्टेशन पड़ते हैं, तो दोनों के बीच कुल 14 स्टेशन पड़ते हैं। ठीक है, देखिए बिहार से प्रश्न। कहाँ से, बिहार से प्रश्न। यहाँ से प्रश्न बार बार आते हैं तो ध्यान दीजिए, एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखिए, अनीता कुशवाहा बिहार की मुजफ्फरपुर ज़िले की रहने वाली है। कौन, अनीता कुशवाहा बिहार की मुजफ्फरपुर ज़िले की रहने वाली है। इनका संबंध किससे है, तो अनीता एक चमकता क्या है, सितारा हैं। अनीता एक चमकता सितारा हैं जिसे स्टार गर्ल कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, स्टार गर्ल कहते हैं। तो अनीता कुशवाहा को क्या कहा जाता है, एक चमकता हुआ सितारा या स्टार गर्ल कहा जाता है। स्टार गर्ल किस लड़की को कहा जाता है, तो देखिए स्टार गर्ल वो लड़की होती है जो स्कूल में पहुंचकर अपने से अपनी ज़िंदगी बदल चुकी होती है। अर्थात
स्कूल में पहुंचने के बाद पूरी शिक्षा दीक्षा अपने द्वारा पूरी करती है, अर्थात किसी का मदद नहीं लेती है। स्वयं सक्षम बनकर वह अपनी शिक्षा दीक्षा आसानी से करती है। उस लड़की को स्टार गर्ल कहते हैं। ठीक है, तो आगे देखिए, बिहार से कुछ और प्रश्न है, ध्यानपूर्वक इसको देखिए। यहाँ से भी आपकी परीक्षा में कई प्रश्न आते हैं। प्रश्न पूछता है, मधुबनी चित्रकारी कहाँ की प्रथा है? तो मधुबनी चित्रकारी कहाँ की प्रथा है? यह बिहार की प्रथा है। ठीक है, तो देखिए, मधुबनी चित्रकारी, कौन सी चित्रकारी? मधुबनी चित्रकारी की बहुत ही प्राचीन प्रथा है। यह बिहार में मधुबनी नामक जिले में बहुत प्रचलित है। यहाँ त्योहारों पर घरों की दीवारों व आंगन में विशेष चित्र बनाया जाता है। कहाँ? बिहार में त्योहारों पर घरों के दीवारों तथा आंगन में विशेष प्रकार के चित्र बनाए जाते हैं, इसलिए इस चित्र का नाम मधुबनी चित्र पड़ा है। ठीक है, मधुबनी चित्र बनाने के लिए रंग प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले वस्तुओं से बनाए जाते हैं, जैसे पिसे हुए चावल के घोल से, या कुछ रंग मिलाकर, या हल्दी, गुड़हल, नीम इत्यादि फूलों के रंग को मिलाकर यह मधुबनी चित्रकारी किया जाता है। ठीक है, तो देखिए, मधुबनी चित्र बनाने के लिए रंग प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले वस्तुओं से बनाए जाते हैं। चित्र पीसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाया जाता है। रंग बनाने के लिए हल्दी, गुड़हल, नील, फूल व पेड़ों का रंग इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, मधुबनी चित्रकारी में चित्र पर फूल, पंछी, मछलियाँ और अन्य कई जीव जंतु आदि प्रकृति का चित्रण झलकता है। फूलों का उपयोग दवाइयों में भी किया जाता है। बिहार में कुछ ऐसे फूल हैं जिनका उपयोग दवाइयों के रूप में भी किया जाता है। ठीक है, तो यह रहे आपके बिहार से प्रश्न। आगे देखिए, आबू धाबी से प्रश्न। आबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है। आबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात की क्या है? राजधानी है। यहाँ सिर्फ खजूर के पेड़ ही दिखाई देते हैं। तो प्रश्न पूछता है, कहाँ खजूर के पेड़ सबसे अधिक दिखाई देते हैं? तो वह है आपका अमीरात की राजधानी। ठीक है, यह संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है, जहाँ खजूर के पेड़ अधिक मात्रा में दिखाई देते हैं। यहाँ की मुद्रा दिरहम है। यहाँ की मुद्रा क्या है? दिरहम। ध्यान दीजिए, क्या नाम है? दिरहम। यहाँ की मुद्रा दिरहम है। यहाँ गर्मी अत्यधिक होने के कारण यहाँ के लोग सूती वस्त्र पहनते हुए शरीर तथा सिर को ढक कर रखते हैं, जो इन्हें तेज धूप से क्या करता है? बचाता है। ठीक है, तो यह रहा आबू धाबी से प्रश्न। अब हम चलेंगे ऑस्ट्रेलिया से प्रश्न। यह प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। तो देखिए, ऑस्ट्रेलिया से प्रश्न। रेगिस्तानी ओक, प्रश्न पूछता है रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है? तो रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो देखिए,
रेगिस्तानी ओक वृक्ष ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यह अपनी ऊंचाई के लगभग 30 गुना जमीन के नीचे फैला होता है। इसकी जड़ें जमीन में अधिक गहराई तक रहती हैं जब तक कि पानी ना मिल जाए। इस वृक्ष के जड़ में पानी जमा होता है। इस वृक्ष के जड़ में पानी क्या होता है? एकत्रित होता है, जमा होता है, जब तक कि दोबारा इसको पानी न मिल जाए। लोग पतला पाइप डालकर इसके पानी को क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो आगे चलिए तो देखिए मुजफ्फरनगर से प्रश्न। मुजफ्फरनगर क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि मुजफ्फरनगर में लीची के पेड़ अधिकाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। बहुतायत मात्रा में लीची के पेड़ यहाँ पाए जाते हैं और लीची के पेड़ मधुमक्खियों को आकर्षित करते हैं। लीची के पेड़ क्या करते हैं? मधुमक्खियों को आकर्षित करते हैं, जिससे ढेर सारी मधुमक्खियां आकर लीची के पेड़ से चिपक जाते हैं और मुजफ्फरनगर के लोग मधुमक्खियों को पालकर शहद एकत्रित करते हैं तथा इन शहद को बेचकर अपनी आमदनी क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो कभी कभी प्रश्न पूछता है किस नगर के लोग मधुमक्खियों का पालन करते हैं, तो उत्तर होगा मुजफ्फरनगर के लोग। मधुमक्खियों को पालने के लिए कौन सा समय सही माना जाता है? तो वह समय है आपका क्या? अक्टूबर से दिसंबर तक का। अक्टूबर से दिसंबर तक का समय ऐसा होता है जिसमें मधुमक्खियां क्या करती हैं? अंडे देती हैं। ठीक है, यही समय मधुमक्खियों के पालने का उचित होता है। ठीक है, आगे देखिए, लीची के फूल कब खिलते हैं? ऐसा प्रश्न पूछता है तो लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। एक बक्से में 12 किलोग्राम शहद इकट्ठा हो सकता है। आगे, मधुमक्खियों के हर छत्ते में एक क्या होती है? एक रानी होती है। एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। छत्ते में रानी मधुमक्खी के अतिरिक्त नर व बहुत सारी मजदूर मधुमक्खियां भी होती हैं। ठीक है, तो एक छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो कि क्या करती हैं? अंडे देने का कार्य करती है और इसके अतिरिक्त उसमें नर मधुमक्खी और मजदूर मधुमक्खी भी होते हैं। और किसका क्या काम है अब उसको देखिए। मजदूर मधुमक्खियां दिन भर काम करती हैं। मजदूर मधुमक्खियां क्या करती हैं? दिन भर काम करती हैं। शहद के लिए फूलों का रस चूसती हैं। जब किसी मधुमक्खी को रस मिल जाता है तो विशेष प्रकार का नृत्य करती हैं। अर्थात मजदूर मधुमक्खियां क्या करती हैं? दिन भर काम करती हैं, शहद के लिए फूलों का रस चूसती हैं और जब किसी मधुमक्खी को रस मिल जाता है तो वह विशेष प्रकार का नृत्य करने लगती है, जिससे दूसरी मधुमक्खियां भी उस तरफ आकर्षित हो जाएं। उसके नृत्य को देखकर और भी मधुमक्खियां क्या हो? उसकी तरफ आकर्षित हो जाएं, अर्थात चली जाएं और वह भी शहद आसानी से प्राप्त कर सकें। छत्ता बनाने तथा बच्चों को पालने का काम मजदूर मुखिया ही करती हैं। जो मजदूर मधुमक्खियां हैं वह बच्चों को पालने का काम भी करती हैं। नर मधुमक्खी छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करते हैं। ठीक है, तो यह रहा आपका मुजफ्फरनगर से प्रश्न और कुछ थोड़ा बहुत टॉपिक मधुमक्खियों से भी इसमें सम्मिलित है। ठीक है,
तो यह वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक एवं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। अगले कक्षा में अगले टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। ओके, धन्यवाद।